आज हमारा लास्ट लेक्चर होगा चैप्टर नंबर 9 का, द फुलिश क्वैक का। इट इज नॉट वी हु आर स्टूपिड, आंसर द कैमल मैन। पहले रिपोर्टिंग क्लास का तर्जुमा किया। शुत्रबानो ने जवाब दिया, ये ऊंट वाले आदमियों ने जवाब दिया। इट इज नॉट वी, ये हम नहीं है। हु आर स्टूपिड, जो अहमक हैं, जो बेवकूफ हैं। स्टूपिड से मुराद फुलिश। ये हम नहीं है जो अहमक है। शुत्रबानो ने जवाब दिया, ये हम नहीं है जो अहमक है। अब ये इनफैक्ट किस चीज का एब्रीविएशन, किस चीज को एलाबोरेट किया है, किस स्ट्रक्चर के साथ जो है ना वो हमने क्लॉज इस्तेमाल की। ये अगर हम इसको सिंपल सेंटेंस बनाना हो या सिंपल क्लॉज बनानी हो, तो ये सेंटेंस कुछ इस तरह से बनेगा कि वी आर नॉट स्टूपिड एट ऑल। हम, या वी आर नॉट स्टूपिड, वी आर नॉट स्टूपिड, हम बेवकूफ नहीं हैं। लेकिन जब हमने सब्जेक्ट पे स्ट्रेस करना होता है, तो मैंने जैसे कल बताया था, हम क्लेफ्ट क्लॉज इस्तेमाल करते हैं। क्या होगा? इट इज, या इट इज नॉट वी। और अगली क्लॉज में क्या आ जाएगा? इट इज नॉट वी हु आर स्टूपिड, जो कि क्या है? बेवकूफ है। तो इस तरह से वी को हमने इट इज नॉट वी एम्फोसिस देने के लिए हमने इस्तेमाल कर लिया। तो इस तरह से हम क्या यूज करते हैं, इस क्लॉज का इस्तेमाल करते हैं, जिसको हम क्लेफ्ट क्लॉज कहते हैं। शुत्रबानो ने जवाब दिया, ये हम नहीं है जो अहमक है, ये हम नहीं है जो अहमक है। इसमें जैसे मैंने कल बताया था आपको कि ये आगे हम उसकी इस्तेमाल करते हैं। इसमें 3 चीजों का ख्याल रखना है। एक तो यह है कि इसमें हमेशा क्या आएगा, इसमें हमेशा सब्जेक्टिव केस आएगा। वी होगा, इसमें अस नहीं होगा। इट इज आई, इट इज वी, इट इज यू, इट इज दे इस्तेमाल करेंगे। दूसरी बात है कि यहाँ पे इज या वाज इस्तेमाल करेंगे। पास्ट में वाज लगेगा और प्रेजेंट में इज लगेगा। इसके अलावा कोई और स्ट्रक्चर इस्तेमाल नहीं करेंगे। ये नहीं हो सकता है कि एक दफा हम इज लगा लें, दूसरी दफा हम क्या होगा, किसी के साथ वर लगा लें या आर लगा लें। ये ऐसा नहीं होगा। और तीसरी बात यह है कि जो वर्ब एग्रीमेंट होगा यहाँ पे, जैसे वर्ब एग्रीमेंट किसके साथ है, क्या होगा, हु किसके साथ, किसकी जगह पे इस्तेमाल हो रहा है, वो वी की जगह पे इस्तेमाल हो रहा है। और वी के हिसाब से ही हमने वर्ब एग्रीमेंट देखना है। ये 3 बातें ख्याल रखनी है जब भी आपने इसका इस्तेमाल करना है क्लेफ्ट क्लॉज का। लेट्स सी, आगे चलते हैं हम। वी आर नॉट स्टूपिड एट ऑल, हम हरगिज भी बेवकूफ नहीं है या अहमक नहीं है। हम हरगिज अहमक नहीं है। These animals are camels of prodigious size. ये जानवर यानी ऊंट of prodigious size and strength, बहुत बड़ी जिसामत और ताकत के मालिक हैं। Prodigious का मतलब huge, massive, large, gigantic, big, और strength ताकत, और क्या होगा, बहुत बड़ी ताकत और जिसामत के मालिक हैं। ये जानवर यानी ऊंट बहुत बड़ी ताकत और बहुत बड़े जिसामत और ताकत के हामिल है, ये ताकत के मालिक है। अब यहाँ पे देखिएगा, स्ट्रॉन्ग एडजेक्टिव होता है, स्ट्रेंथ उसका नाउन है। ठीक है, साइज भी नाउन है। तो ये ऑफ के बाद हमने क्या यूज किया, नाउन का इस्तेमाल किया। यानी प्रपोजिशन के बाद हम क्या यूज करते हैं, नाउन का इस्तेमाल करते हैं। हाउ वाज अ फीबल ओल्ड वुमन, किस तरह से एक कमजोर उम्र रसीदा खातून। फीबल से मुराद वीक होता है, ओल्ड वुमन उम्र रसीदा खातून। टू स्टैंड, वो बर्दाश्त कर सकती, फेस करती। द ब्लो ऑफ द मैलेट, हथौड़े की जरब को या चोट को। ब्लो से मुराद क्या होगा, स्ट्राइक या हिट। ऑफ अ मैलेट, लकड़ी के हथौड़े को। किस तरह से एक कमजोर उम्र रसीदा खातून लकड़ी के हथौड़े की जरब को बर्दाश्त कर पाती। किस तरह से एक कमजोर उम्र रसीदा खातून क्या होगा, हथौड़े की जरब को या चोट को क्या होगा, बर्दाश्त कर पाती। स्टैंड का मतलब खड़ा होना भी होता है, और स्टैंड से मुराद फेस करना भी होता है। जैसे हमने चैप्टर नंबर 7 में पढ़ा था, डू यू थिंक डॉक्टर शी कैन स्टैंड इट,
कि आपके ख्याल में वो उसे बर्दाश्त कर सकती है, तो स्टैंड से मुराद बर्दाश्त करना भी होता है। किस तरह से कमजोर उम्र सीधा खातून एक लकड़ी के हथौड़े की जरब को या चोट को क्या को बर्दाश्त करती? नो, इट इज यू। नहीं, ये तुम हो। अब ये नो के साथ क्या यूज करेंगे? हम कॉमा इस्तेमाल करेंगे, सेमीकोलन लगाते हैं। नो, यस, ओके, राइट, वेल, सभी के साथ हम क्या यूज करते हैं? कॉमा का इस्तेमाल करते हैं। इट इज यू, ये तुम ही हो। इट इज यू, ये तुम ही हो। हु एंड ओनली यू, और महज तुम ही हो। हु आर स्टूपिड, जो अहमक हो। ये तुम ही हो और महज तुम ही हो जो अहमक हो। यहाँ पे हु किसके हिसाब से लगाया? यू के हिसाब से, और यू के हिसाब से यहाँ पे क्या आ गया? आर इस्तेमाल कर लिया। नहीं ये तुम ही हो, बल्कि क्या होगा? महज तुम ही हो जो अहमक हो। वन ऑफ द मैन नाउ स्टेप्ड फॉरवर्ड सेइंग टू हिज फ्रेंड। आदमियों में से यानी शुतरबानों में से एक नाउ स्टेप्ड फॉरवर्ड, अब आगे बढ़ा। क्या होगा? शुतरबानों में से एक अब आगे बढ़ा। सेइंग टू हिज फ्रेंड्स, अपने दोस्तों से कहते हुए। तो पहले सब्जेक्ट आ जाएगा, वन ऑफ द फ्रेंड्स, वन ऑफ द मैन, शुतरबानों में से एक आदमी। सेइंग टू हिज फ्रेंड, लास्ट से वापस आना है। सेइंग टू हिज फ्रेंड्स, अपने दोस्तों से मुखातब होते हुए। सेइंग टू हिज फ्रेंड, कहते हुए, प्रेजेंट पार्टिसिपल है। अपने दोस्तों से कहते हुए या मुखातब करते हुए। नो स्टेप्ड फॉरवर्ड, अब आगे बढ़ा। शुतरबानों में से एक अपने दोस्तों से मुखातब होते हुए या दोस्तों से कहते हुए अब आगे बढ़ा। यू रिमेन क्वाइट, आप खामोश रहो। रिमेन क्वाइट, रहना या होना। इसके बाद हम एडजेक्टिव इस्तेमाल करते हैं। ये क्वाइट जो है ना एडजेक्टिव है। क्वाइट आई थी वाला जो है वो एडवर्ब होता है। जब हमने खामोश के मीनिंग में इस्तेमाल करना हो तो हम क्वाइट इस्तेमाल करेंगे। जैसे यू शुड रिमेन, क्या होगा? क्वाइट। तो ये ई वाला क्वाइट होगा, क्यू यू आई टी वाला क्वाइट नहीं होगा। ये एडवर्ब है, और एडवर्ब हम रिमेन के साथ हम एडवर्ब इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो क्या होगा? इसके साथ हम जो है ना वो क्या होगा? रिमेन के साथ हमने एडजेक्टिव ही इस्तेमाल करेंगे। तो इस तरह से हमने ये दोनों का इस्तेमाल करते हैं। आप खामोश रहो एंड लीव दिस फेलो टू मी, और इस आदमी का मामला मुझ पे छोड़ दो। आप खामोश रहो और इस आदमी का मामला मुझ पे छोड़ दो। लीव दिस फेलो टू मी, इस आदमी का मामला मुझ पे छोड़ दो। एड्रेसिंग हिमसेल्फ टू द न्यू कमर, फिर खुद को मुखातब करते हुए। एड्रेसिंग प्रेजेंट पार्टिसिपल है, ये शो कर रहा है क्या होगा? उसको कंटिन्यूटी को। फिर खुद को क्या होगा? अजनबी से, न्यू कमर, नौ वारद, इसको हम कहते हैं नौ वारद, यानी नया आने वाला। वारद का मतलब होता है आने वाला, और नौ का मतलब नया, नया आने वाला नौ वारद। फिर उस नौवारद से खुद को मुखातिब करते हुए। अब एड्रेस उसे नहीं कर रहा बल्कि खुद को मुखातिब करते हुए। हिमसेल्फ यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट की जगह पे इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर एड्रेसिंग द न्यू कमर होता तो फिर भी सेंटेंस कंप्लीट होता। देन एड्रेसिंग द न्यू कमर, तो फिर हमने टू इस्तेमाल नहीं करते। तो यहाँ पे चूंकि उसने खुद को मुखातब करते हुए, यानी खुद मुखातब होते हुए, फिर नौ वारद से खुद को मुखातब करते हुए, फिर नौवारद को खुद क्या होगा? नौवारद से खुद को मुखातब करते हुए क्या होगा? क्या होगा? उस वो चिल्लाया या वो जोर से बोला। किराइट से मुराद क्या होगा? चिल्लाना या जोर से बोलना। हे यू सर, जनाब मेरी बात सुनो। दिस मैन डोंट अंडरस्टैंड द मैटर एट ऑल, ये आदमी डोंट अंडरस्टैंड बिल्कुल भी नहीं समझते, द मैटर इस मामले को एट ऑल हरगिज भी। जनाब मेरी बात सुनो, ये आदमी इस मामले को हरगिज भी नहीं समझते या बिल्कुल भी नहीं समझते। दीस मैन है, दीस के साथ हमने नाउन क्या यूज करेंगे? प्लूरल नाउन इस्तेमाल करेंगे। दिस के साथ हमने सिंगल इस्तेमाल करेंगे। जनाब मेरी बात सुनो, ये आदमी बिल्कुल भी मामले को नहीं समझते। आई कैन सेट इट, मैं इसे ठीक कर सकता हूँ। ऑल राइट, बिल्कुल ठीक। फॉर यू, आपकी खातिर, इन अ मिनट, एक मिनट में। जनाब ये आदमी इस मामले को बिल्कुल भी नहीं समझते, मैं से आपकी खातिर एक मिनट में ठीक कर सकता हूँ। मैं से आपकी खातिर एक मिनट में ठीक कर सकता हूँ। ऑल राइट क्या हो गया? बिल्कुल, सब ठीक कर सकता हूँ।
जी बच्चों, अब आ जाएं जी सेंटेंसेस पे, जो आपने उन्हीं सेंटेंसेस को जो हमने ऊपर डिस्कस किया उसको सामने रखते हुए आपने करना है जी, वन बाय वन। इज आई, और उसके अलावा क्या गलती है इसमें? Who is well wisher? जी, हु इज होगा जी, और डू यू एग्री ऑल ऑफ यू? जब आई यहाँ पे लगा है तो इसका मतलब है हु आई की जगह पे लग रहा है, तो यहाँ पे उसके हिसाब से क्या होना चाहिए? एम इस्तेमाल करें, ठीक है जी। इट वर दे, It was there. इट वॉज दे होगा, क्योंकि चाहे सिंगल हो प्लूरल हो इट वॉज होगा। शाबाश, नेक्स्ट वाला। It is Alina and Shazia. It was she. इट वॉज शी होगा जी, इट वॉज शी होगा जी। तो इट वॉज शी हु वॉज हैप्पी एट हर सक्सेस, और यहाँ पे क्या होगा, दो लोग हैं तब भी हमने इज ही लगाना है। क्या होगा? इट इज एलिना एंड शाजिया हु हैव इस्तेमाल करेंगे जी। नेक्स्ट वाला जी। The man of humility. ह्यूमिलिटी, हम्बल जो है ना वो एडजेक्टिव होता है, ऑफ लग गया प्रेपोजिशन है, तो जैसे मैंने ऊपर बताया आपको, यहाँ पे ऑफ साइज एंड स्ट्रेंथ, तो उसके साथ हम क्या यूज करेंगे? उसके साथ ह्यूमिलिटी इस्तेमाल करेंगे जी। Who was a noble person? अब यहाँ पे इस तरह से जब हमने यूज करते हैं हमारा ऑक्सिलरी पहले आ जाता है, तो जब ऑक्सिलरी पहले आ जाए तो वो कंफ्यूजन हो सकती है कि हमने वॉज लगाना है या वर लगाना है। तो ये याद रखिएगा, चूंकि यहाँ पे इंडिकेट किसको कर रहा है, ये अ नोबल पर्सन है, वो सिंगल है, तो उसके साथ क्या आना चाहिए? वॉज का इस्तेमाल करेंगे जी बच्चों। नेक्स्ट वाला। Does not want. One of women does वो not मैन want. होगा, विमेन होगा, वन ऑफ द विमेन, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? वन सब्जेक्ट है तो डजंट आ जाएगा जी। नेक्स्ट वाला। टेक इट इजी, ऑल राइट जो है ना ऑल अलहदा से लिखेंगे, ठीक है, ऑल राइट जो ऊपर लिखा है जी, इसको हम इस्तेमाल करेंगे। ये तो था इस पैराग्राफ के बारे में। कुछ सवाल हो किसी का तो पूछ लें। शाबाश, इज देयर एनी क्वेश्चन? ये पहली लाइन की ट्रांसलेशन करनी जी। पहली लाइन में यह था कि इट इज नॉट वी हु आर स्टूपिड, आंसर द कैमलमैन। पहले रिपोर्टिंग क्लास का तर्जुमा किया, शुतरबानों ने जवाब दिया, ये हम नहीं है जो अहमक है। हु आर क्या होगा? स्टूपिड। ये चूंकि स्ट्रेस देने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, तो इसलिए इसको अलग से तर्जमा करना। ये हम नहीं है जो अहमक है, बट यू, बल्कि तुम हो। वी आर नॉट स्टूपिड एट ऑल, हम हरगिज भी अहमक नहीं है जी। जिसने हाथ खड़ा किया जी। नहीं ये तुम ही हो, और नो इट इज यू। नहीं ये तुम ही हो, इट इज यू। जैसे ये वही स्ट्रक्चर है, इट इज यू, इट इज दे। ये तुम ही हो और सिर्फ महज तुम ही हो जो अहमक हो। यू आर स्टूपिड जी। जी जया। सर पिछले लेक्चर में एक सेंटेंस था व्हाट फुलिश मैन यू मस्ट बी, इसकी ट्रांसलेशन कर दें। तुम भी कितने अहमक आदमी हो। यहाँ पे सिंपल जो ना ऐसे ही तर्जुमा होगा। मैंने बताया था जब हमने प्रिडिक्ट करते हैं, मस्ट का इस्तेमाल करते हैं जब को हम प्रिडिक्ट कर रहे हैं किसी चीज के बारे में कि वो ऐसा है। फर्ज करो आज बादल जो है ना वो श्योर शॉट है कि बादल बहुत ज्यादा है, आपको कंफर्म हो गया कि बारिश आने वाली है, तो क्या होगा? आप क्या कहेंगे उसको? इट मस्ट रेन टुडे। अब इसका मतलब है आज बारिश होगी। तो यहाँ पे मस्ट का तर्जमा नहीं करने लग जाना कि जरूर आज बारिश होगी या आज बारिश होनी चाहिए। ये मतलब है यहाँ पे मैं प्रिडिक्ट कर रहा हूँ आज बारिश होगी। तो यानी कि सेंटेंस का तर्जमा वही रहेगा जैसे वो यहाँ पे प्रिडिक्ट कर रहा है यहाँ पे। तो जब हमने कंक्लूड करते हैं, प्रिडिक्शन करते हैं ऑन द बेस ऑफ सॉलिड रीजन, तो तब हम मस्ट का इस्तेमाल करते हैं। तो उसका तर्जमा हम इस तरह से नहीं करने लग जाना कि आज बारिश होनी चाहिए।
ये जैसे व्हाट फुलिश मैन यू मस्ट बी, ये कंफ्यूजन पैदा हो सकती है कि शायद इसमें यही लिखना है कि तुम कितने अहमक आदमी होने चाहिए। ये नहीं होगा, तुम भी कितने अहमक आदमी हो। ठीक हो गया, समझ आ गई? ये मस्ट जितने भी है सर जिसमें इस सेंटेंस की इंग्लिश क्या होगी? बारिश होते होते रुक गई। ये बारिश होते होते रोगी, यानी सेंस समझना है। यहाँ पे उर्दू में स्टक नहीं हो जाना कि बारिश होते होते रहेगी। इसका मतलब है कि बारिश होने वाली थी, इट वॉज अबाउट टू रेन, और बट डिडंट। ठीक है, वो लेकिन नहीं हुई। यहाँ पे वो सेंस समझना ओके है सर। जी। क्लियर है जी? इसके अलावा कुछ सवाल है किसी का? तो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट। लेट्स सी जी। saying this he lifted a heavy stick, ये कहते हुए, saying this, ये कहते हुए lifted a heavy stick, उसने एक भारी भरकम छड़ी उठाई। heavy stick, भारी छड़ी उठाई। bound with iron rings, लोहे के चल्ले लगे हुए। bound, bind, bonds, थर्ड फॉर्म है, पास्ट पार्टिसिपल है। bound with iron rings, लोहे के चल्ले लगे हुए। अब ये bound with iron rings किसके मीनिंग में इजाफा कर रही है? वो heavy stick के मीनिंग में इजाफा कर रही है। तो इसका तर्जमा चूंकि इससे पहले लगेगा, तो ये पहले आपकी फ्रेज आ गई, इसका तर्जुमा पहले किया। सेइंग दिस, ये कहते हुए उसने लोहे के छल्ले लगे हुए एक भारी भरकम छड़ी उठाई। लोहे के छल्ले लगे हुए एक भारी भरकम छड़ी उठाई, या लोहे के छल्ले लिपटे हुए भारी भरकम छड़ी उठाई। लिपटे हुए जरा वो ऑकवर्ड लगता है, लोहे के छल्ले लगे हुए लगी हुई भारी भरकम छड़ी उठाई। एंड स्टक द कैमल, और ऊंट को चोट लगाई या जरब लगाई या ऊंट को मारा। Which was feeding off, जो कि चर रहा था, पत्ते खा रहा था। लीव्स ऑफ, पत्ते, ऑफ वाइल्ड प्लम ट्री, जंगली आलूचे के दरख्त के। तो क्या होगा? उसने ऊंट के जरब लगाई, जो के क्या होगा? जो के सब्जेक्ट आ गया। अब लास्ट पे चले जाए, क्या होगा? ऑफ अ वाइल्ड प्लम ट्री, एक जंगली आलूचे के या आलू बुखारे के पत्ते चर रहा था या खा रहा था। फीडिंग ऑफ का मतलब होता है तोड़ तोड़ के खाने को कहते हैं, फीड ऑफ कहते हैं। फीड ऑन का मतलब डिपेंड करना होता है, जैसे द काउ फीड्स ऑन ग्रास हो गया। ठीक है, ये फीड ऑन, फीड ऑफ जी। दोबारा से, ये कहते उसने एक लोहे के चल्ले लगी हुई भारी भरकम छड़ी उठाई और ऊंट को चोट लगाई या ऊंट को मारा, जो कि एक जंगली आलू बुखारे के पत्ते खा रहा था। द स्टॉलिड क्रिएचर, बेहिस मखलूक। स्टॉलिड का मतलब होता है सेंसलेस, जिसपे असर ना हो। बेशरम, जिसको हम पंजाबी में तो हम उसको बेशरम कहते हैं, जिसपे कोई असर ना हो, लेकिन वैसे ये बेहिस कहते हैं। बेहिस मखलूक, स्कार्सली फीलिंग द ब्लो, बेमुश्किल ही उस चोट को महसूस करते हुए। बेहिस मखलूक, बेमुश्किल ही उस चोट को महसूस करते हुए, स्कार्सली फीलिंग द ब्लो। अब यहाँ पे स्टॉलिड क्रिएचर, फीलिंग द ब्लो कौन कर रही है? स्टॉलिड क्रिएचर है। ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है जो एज एडजेक्टिव इस्तेमाल करें, इसका तर्जुमा पहले करेंगे। स्कार्सली में मुश्किल के मीनिंग में, यहाँ फीलिंग द ब्लो, चोट को महसूस करते हो। बेस मखलूक में मुश्किल ही चोट को महसूस करते हुए, मेरली मूव्ड, महज एक या दो कदम आगे बढ़ गई। अब मखलूक कह रहे हैं तो फिर बढ़ गई है, अगर ऊंट कह रहे हैं तो फिर बढ़ गया। बेहस मखलूक क्या होगा? मैं मुश्किल ही उस चोट को महसूस करते हुए, बेहस मखलूक बेमुश्किल ही उस चोट को महसूस करते हुए महज एक या दो कदम आगे बढ़ गई। महज एक या दो कदम आगे बढ़ गई, यानी उसने असर लिया ही नहीं। मियरली, हम क्या होगा? मूव्ड है। मियरली और ओनली, ये जिसके मीनिंग में इजाफा करें उसके साथ लगाते हैं। दो वर्ड है, इनका सेम मीनिंग है। एक मियरली है, मेयरली क्या होगा? मेयरली है और ओनली है, ये दोनों को हम उसके साथ इस्तेमाल करते हैं जिसके मीनिंग में इजाफा कर रहा हो। फर्ज करो क्या होगा? ही इज ओनली पर्सन इन द मार्केट, तो वो मार्केट में वाहिद शख्स है। तो अब यहाँ पे एम्फसिस देना पर्सन पे जरूरी है, तो वहां पे हमने क्या लगाया? उसके साथ हमने इस्तेमाल किया ओनली। तो ये नहीं, ये ओनली डिपेंड करता है। अगर ये ओनली इन द ओनली मार्केट, तो इसका मतलब है वहां पे सिर्फ एक ही मार्केट थी। इसी तरह से मेयरली के साथ भी सेम केस है। अगर हमने ओनली ही के साथ लगा दें ओनली ही, तो इसका मतलब सिर्फ वाहिद आदमी वो है।
तो यहाँ पे ओनली या मेयरली जिसके साथ इस्तेमाल करेंगे उसके मीनिंग में इजाफा करेगा, इसलिए उस नाउन उस वर्ब के या उस नाउन के साथ होना चाहिए जिसके मीनिंग में इजाफा कर रहा है, वरना ये मीनिंग में कंफ्यूजन पैदा करता है। तो बेस मखलूक में मुश्किल उस चोट को महसूस करती है कि यह 2 कदम आगे बढ़ गई। यू ऑब्जर्व सेड द मैन, आदमी ने पूछा, आदमी ने कहा, यू ऑब्जर्व, तुम मुशाहिदा करते हो, द इफेक्ट ऑफ दिस ट्रीटमेंट, इस इलाज का असर, ऑन द कैमल, ऊंट पर। पहले रिपोर्टिंग क्लास क्या होगा, आप, फिर सब्जेक्ट आ गया, फिर हम लास्ट पे चले जाएंगे। आप क्या होगा, लास्ट पे क्या होगा, ऑन द कैमल, ऊंट पर। द इफेक्ट ऑफ द ट्रीटमेंट, इस तरीका इलाज के असर का क्या होगा, मुशाहिदा करते हो। ठीक है, लास्ट पे आपने वर्ब का तर्जमा किया, तो क्या होगा, इस तरह से हमने तर्जमा करना है। क्या बनेगा, आदमी ने पूछा, क्या होगा, आप, सब्जेक्ट आ गया, इस ऊंट पर, इस या ऊंट पर इस तरीके इलाज के असर का मुशाहिदा करते हो। नाउ ऑब्जर्व इट्स इफेक्ट ऑन ह्यूमन बीइंग, अब इसका जरा इनसे एक इंसान पे असर देखिएगा। अब यहाँ पे इंपेरेटिव सेंटेंस है, इंपेरेटिव सेंटेंस किससे शुरू होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से। अब मुशाहिदा कीजिएगा, इट्स इफेक्ट्स, इसका असर, ऑन अ ह्यूमन बीइंग, एक इंसान पर। आप अब लास्ट पे चले जाए, क्या होगा, ऑन अ ह्यूमन बीइंग, एक इंसान पर इसकी असर का मुशाहिदा कीजिएगा। यहाँ पे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, जैसे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जैसे ना हम अपनी लैंग्वेज में किसी को कहते हैं, हाँ बच्चों अब पता चलेगा, तो सिमिलरली उसी तरह से कह रहा है। अब जरा इस एक इंसान पे इसके, अब एक इंसान पे इसके असर का मुशाहिदा कीजिएगा, अब एक इंसान पे इसके असर का मुशाहिदा कीजिएगा। He then struck the man himself with a similar blow, फिर उसने स्टक द मैन, उस आदमी को चोट लगाई, खुद से, हिमसेल्फ विद सिमिलर ब्लो, उसी वैसी शिद्दत के साथ, या फिर उस आदमी ने उसे वैसी ही चोट लगाई या उस खुद से। अब हिमसेल्फ यहाँ पे स्ट्रेस देने के लिए है, तो फिर ये कहाँ पे होना चाहिए, ही देन हिमसेल्फ स्ट्रक द, क्या होगा, मैन विद सिमिलर ब्लो। अब यहाँ पे हिमसेल्फ स्ट्रेस देने के लिए हमने सब्जेक्ट के बाद इस्तेमाल करेंगे, जैसे यहाँ पे ही क्या होगा, देन हिमसेल्फ स्ट्रक द मैन होगा, तो क्या होगा, फिर उसने उस आदमी को वैसी ही चोट लगाई, या सिमिलर ब्लो, वैसी ही चोट लगाई। फिर उस आदमी ने उसे या उस अताई हकीम को या अताई मुआलिज को वैसी ही चोट लगाई, विच फेल्ड हिम टू द अर्थ, जिसने उसे गिरा दिया। यहाँ पे फेल से मुराद गिराना है, जिसने उसे गिरा दिया, हिम टू द अर्थ, जमीन पर, लाइक अ लॉग, लकड़ी के टुकड़े की तरह, या शहतीर की तरह, इसको मुहावरतन उर्दू में कहते हैं, वो शतीर की तरह जमीन पर आ गिरा, ये मुहावरा है उर्दू का। तो इससे मुराद क्या होगा, लकड़ी के टुकड़े की तरह कह लो या शहतीर की तरह आ गिरा। जिसने उसे, अब लास्ट पे चले जाएं, लाइक अ लॉग, एक शहतीर की तरह जमीन पर गिरा दिया, जिसने उसे शहतीर की तरह जमीन पर गिरा दिया। When conscious return, जब उसके हवास बहाल हुए, कॉन्शियसनेस का मतलब होता है हवास, कॉन्शियंस होता है जमीर होता है, कॉन्शियसनेस का क्या मतलब होता है, हवास। जब उसके होश हवास बहाल हुए, द bewildered victim inquired, उस हक्का बक्का आदमी ने, या उस विक्टिम से मुराद सफर, जो सफर करने वाला हो, सामना करने वाला हो। bewildered का मतलब कंफ्यूज्ड होता है, यानी हक्का बक्का शख्स ने सवाल पूछा। जब उसके होशो हवास बहाल हुए, तो उस हक्का बक्का आदमी ने सवाल पूछा, या हक्का बक्का आदमी ने, विक्टिम से बड़ा सफरर होता है, जो सामना करने वाला हो, मुश्किलात का सामना करने वाला हो, विक्टिम। इंक्वायर्ड, पूछा, वाई सर, जनाब, दिस क्रूअल यूसेज, ये जालमाना सलूक किस लिए, जनाब ये जालमाना सलूक किस लिए। डू यू नॉट परसीव, आंसर्ड द कैमल मैन, शुतरबान ने पूछा, क्या तुम्हें समझ नहीं आई। शुतरबान ने पूछा, क्या तुम्हें समझ नहीं आई। परसीव का मतलब अंडरस्टैंड करना होता है, क्या तुम्हें समझ नहीं आई। आई विश टू शो यू, मैं तुम्हें दिखाना चाहता था, दैट व्हाट इज गुड फॉर कैमल्स, जो ऊंटों के लिए अच्छा है, इज नॉट गुड फॉर पुअर ओल्ड मैन एंड वुमेन, वो बेचारे ज़ईफुल उम्र
मर्दों खवातीन के लिए अच्छा नहीं है। मैं तुम्हें दिखाना चाहता था, एक क्लॉज होगी यहाँ तक, मैं सब्जेक्ट आ गया, फिर लास्ट पे चले जाना है, तुम्हें दिखाना चाहता था। व्हाट इज गुड फॉर कैमल्स, ये सब्जेक्ट है जो ऊंटों के लिए अच्छा है। ये पूरी की पूरी क्लॉज है, नॉन क्लॉज एज अ सब्जेक्ट इस्तेमाल हो रही है। ये नॉन क्लॉज जब इस्तेमाल होगी तो वो सिंगल इस्तेमाल होगी। जो ऊंटों के लिए अच्छा है इज नॉट गुड फॉर पुअर ओल्ड मैन एंड वेमेन, वो बेचारे ज़ईफुल उम्र मर्दों खवातीन के लिए अच्छा नहीं है। आह कम ऑन, आह सेड द रेचेड मैन, उस बदबख्त आदमी ने क्या होगा कहा। आह, ये आह के साथ जो है ना वैसे उसूलन जो है ना वो साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन होना चाहिए। उस बदबख्त आदमी ने कहा आह आई नो बिगिन टू सी माई एरर, अब मुझे अपनी गलती का इदराक हो गया है। अब मैंने अपनी गलती का इदराक करना शुरू कर दिया है। आई नो बिगिन, मैंने शुरू कर दिया है। क्या होगा, टू सी माई एरर, अपनी गलती का, अब मुझे अपनी गलती का इदराक होना शुरू हो गया है। नेवर नेवर आई शेल आई सेट, मैं कभी भी खुद को नहीं दिखाऊंगा, खुद को डॉक्टर होने का बहाना नहीं करूंगा। सेटअप से मुराद क्या होगा, स्टैब्लिश करना, शो करना होगा, और एस्टेब्लिश करना यहाँ से मुराद है अ डॉक्टर, एक मुआलिज होने का। क्या होगा, मुझे अपनी गलती का इदराक होना शुरू हो गया है, मैं कभी भी खुद को एक मुआलिज होने का बहाना या खुद को एक मुआलिज के तौर पे पेश नहीं करूंगा, या कभी भी खुद को एक मुआलिज नहीं बनाऊंगा। अब यहाँ पे इन्वर्जन इस्तेमाल की गई है, शेल पहले है और आए बाद में है, तो ये याद रखना है कि नेवर नेवर अगेन के हिसाब से यहाँ पे वर्ब नहीं लगा देना, ऑक्सिलरी वर्ब सब्जेक्ट के हिसाब से लगता है। चूंकि सब्जेक्ट आपका आया है तो उसके हिसाब से हमने क्या करना है, उसके हिसाब से हमने उसका इस्तेमाल करना है। जी अब आ जाए जी अपने सेंटेंसेस पे, कमान क्या बनेगा सेंटेंस। Zico feeds off. फीड्स ऑन होगा, फीड्स ऑन जिस पे वो डिपेंड करती है, फीड्स ऑन हो जाएगा। शाबाश। He merely helped me. Really help. जी He helped me in his. क्या होगा, अब मेयरली क्या चीज है, सिर्फ हेल्प की है या लो इनकम मेयरली है, सिर्फ हेल्प की है। अगर हेल्प के मीनिंग में इजाफा कर रहा है तो हेल्प से पहले आ जाएगा। अगर लो इनकम में इजाफा कर रहा है तो ये इन हेज मेयरली लो इनकम, तो यहाँ पे मेयरली उसके साथ आ जाएगा। ये डिपेंड करेगा कि किस पे एम्फेसिस कर रहे हैं। शाबाश। नेक्स्ट वाला, He himself. हिमसेल्फ आ जाएगा यहाँ पे जब सब्जेक्ट भी है वर्ब भी है। यहाँ पे अब्यूज वर्ब है, सब्जेक्ट ही है, एनिमी ऑब्जेक्ट है। तो जो ऑब्जेक्ट होगा रिफ्लेक्सिव के तौर पे हिमसेल्फ हमने ऑब्जेक्ट की जगह पर लगाते हैं, लेकिन जब हमारे पास क्या होगा, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब मौजूद हो तो फिर हमने एम्फेसिस देने के लिए सब्जेक्ट के फौरन बाद लगाते हैं। शाबाश। नेक्स्ट वाला, It fell down. He fell down. इट फेल डाउन हो गया। जी बच्चों, फेल गिराना है, यहाँ पे गिराया है या गिर गया है, वो गिर गया है. गिर गया है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, Yeah. इट फेल डाउन हो जाएगा। यहाँ पे गिर जाना, फॉल फेल फॉलन होगा। कोई गिरा रहा है तो फेल्ड फेल्ड होगा, फेल फेल्ड फेल्ड होगा। शाबाश। I set up. आई सेटअप हो गया, क्योंकि एस्टेब्लिश करने को क्या कहते हैं, सेट आउट सफर पे रवाना होता है, और सेट अप का मतलब कायम करना, एस्टेब्लिश करना होता है। जी बच्चों, come on, what you plan today, ये आपका सब्जेक्ट है, ये पूरी क्लॉज है जो इस्तेमाल की गई है एज अ सब्जेक्ट। तो जब मैंने बताया था नॉन क्लॉज सब्जेक्ट हो तो क्या होती है, वो सिंगल सब्जेक्ट होती है। तो रिजल्ट्स टुमारो, व्हाट यू प्लान टुडे, रिजल्ट्स टुमारो हो जाएगा। जी उसके बाद है नेक्स्ट जी हमारे जैसे हम wretched man वाला कर दो। कौन सा वाला, said the wretched man। जी आह सेड द रिचर्ड मैन, उस बदबख्त आदमी ने कहा। आह
I know begin to see my error. अब मुझे अपनी गलती का इदराक या मुझे गलती का पता चल गया है या मुझे गलती का इदराक होना शुरू हो गया है. Never never shall set I myself again. मैं कभी भी खुद को एक मुआलज होने का बहाना नहीं करूंगा. मैं कभी भी खुद को मुआलज होने का बहाना नहीं करूंगा या मैं कभी भी खुद को मुआलज के तौर पे पेश नहीं करूंगा. ठीक हो गया जी? डन बच्चों? Yes, sir. Okay. Let's see जी. We will do. ये सारे के सारे grammatical structures हैं. It is advised. Being या to be? To be punctual. To be punctual. Books were selected. To be included. To be included. To be included. Included होना है. उसके बाद he was persuaded. To To act होगा. Carried the room. क्या हो जाएगा? lie. To lie हो जाएगा. 7. अब जरा देखिएगा जी जो मैंने आपको बताया था. I teach you English. It is I who teaches या teach. Teach. Teach हो जाएगा. It is, it was. It is, am या it is I. It is I. It is I. और who am या who is. Who am. Who am होगा. It is she who has हो जाएगा. Has. ठीक है. और it was या it Was. it was. Feed on feed off का पता बता दिया मैंने. Fell गिरना और fell गिराना. Conscious ज़मीर होता है और conscious का मतलब क्या होता है? अवेयर पता होना किसी चीज का, उसको हम conscious कहते हैं. ठीक है जी. जी ये तो था इस पेज पे. नेक्स्ट मूव टू द नेक्स्ट. जी नेक्स्ट क्या होगा जी? अच्छा बस शी इंट्रोड्यूस्ड क्या आएगा इसके बाद? हर सेल्फ आ जाएगा. ठीक है. शी नोमा कट हर फिंगर्स. हर सेल्फ नहीं होगा चूंकि फिंगर आ गया है, ऑब्जेक्ट है. इसको हमने अगर लगाना हो तो हम सब्जेक्ट के बाद लगा सकते हैं. People enjoyed themselves हो जाएगा, ऑब्जेक्ट नहीं है. अगर ऑब्जेक्ट आ जाता तो फिर हमने themselves नहीं लगाएंगे. She didn't hurt. किसको हर्ट किया? खुद को. herself आ जाएगा. She dried her hair. She herself dried. The teacher prepared for the class. किसको prepare किया? खुद को किया. Prepared himself हो जाएगा, herself हो जाएगा. He busied himself होगा. ठीक है. She applied क्या होगा? To the job. She applied herself होगा. उसके बाद है जी. उसके बाद है I saw. किसको देखा एज अ फेमस एक्टर? खुद को. myself हो जाएगा. I wish the children should behave. क्या होगा? themselves हो जाएगा. He found किसे? himself lying. खुद को पाया तो क्या होगा? He found himself lying. We all enjoyed the party ourselves. जब पार्टी enjoy के बाद ऑब्जेक्ट आ गया तो उसके बाद हमने रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इस्तेमाल नहीं करेंगे. He washed, he shaved और he dressed. इसके साथ हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इस्तेमाल नहीं करते. तो इस तरह से हमने रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को मैंने जो मेन आइडिया है वो मैंने आपको पहले ही बता दिया और मजीद इसकी प्रैक्टिस होगी जिसके मुताबिक हम इसका इस्तेमाल करते हैं. जी टाइम इज लिमिटेड जी. आई एम जस्ट डूइंग. यू जस्ट गौर से सुनिएगा. ये किस तरह से रियलाइज किया आदमी ने अपनी गलती को? किसने टीच किया? द कैमल मैन टॉट द क्वेक अ लेसन. ही स्ट्राइक की बजाय क्या होगा? स्ट्रक आ जाएगा. स्ट्रक हिम. He showed him the difference. और रियलाइज किसने की? द क्वैक रियलाइज्ड हिज एरर. तो यहाँ पे सब्जेक्ट मौजूद है तो was were का इस्तेमाल नहीं करना और इसके बाद हमने वर्ब की सेकंड फॉर्म इस्तेमाल करेंगे. मॉरल लेसन चूंकि प्रेजेंट में होता है प्रेजेंट टेंस इस्तेमाल करेंगे. द स्टोरी टीचेस अस a moral lesson that a little knowledge is dangerous. It advises us to avoid कि हमें फौरी फैसले नहीं करने चाहिए.
जंपिंग टू कंक्लूजन, जैसे उसने कैमल मैन की तरफ देख के हिसाब लगा लिया कि ये गिलर्ड का इलाज होगा। उसके बाद इट टेल्स अस, ये सारे का सारा प्रेजेंट टेंस इस्तेमाल करेंगे जिसके साथ SEIS का इजाफा करेंगे। और टेल्स अस व्हाट इज गुड फॉर कैमल्स इज नॉट गुड फॉर ह्यूमन बीइंग्स। उसके बाद है जी किसके लिए कब्र खोदी, किसने कब्र खोदी, द क्वैक, डिग की बजाय सेकंड फॉर्म आ जाएगी डग द ग्रेव फॉर द ओल्ड वुमन, जिसे उसने मार दिया था, पहले मार दिया था डग करने से पहले तो परफेक्ट टेंस में होगा। whom he had killed, क्या होगा, whom he had killed, क्या होगा, while trying to cure her goiter। उसके बाद जो ना वो किसने थ्रेटन किया उसका, देहातियों ने, तो क्या होगा, Villagers. the villagers threatened him to take him to the king if he didn't dig the grave, अगर उसने वो कब्र नहीं खोदी। in this way we will have, अब यहाँ पे कुछ कॉलोकेशंस हैं, ये जरा गौर से सुन लीजिएगा, टाइम जरा लेस देन 1 मिनट है। डॉक्टर felt my pulse, he is taking bath, the workers are taking lunch, we should take rest, please क्या होगा, take a seat, you should take notes, he got a cold, Pakistan is making a lot of progress, children are making a lot of noise, students who are taking examination, you should give, you should क्या होगा, pay attention, PML is giving, you're taking a lot of interest, or still keeping a promise, he is going abroad, always saves his time, you should get lost, or he got married, or fast